आज का टॉपिक है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग से क्या संबंधित है, हम क्या समझते हैं कि जो भी सामाजिक दायरा है हमारे आसपास का, उसको कैसे हम इन्फ्लुएंस करें, कैसे उसके टच में हम जाएं ताकि वहाँ हमारी एक रिकॉग्निशन बने और वहाँ से इन्फ्लुएंस के थ्रू हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स आने लगे। तो ये सोशल मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या? सिंपली मैं कहूँ, कनेक्ट विद पीपल। आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है। वो कनेक्ट होने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, वो फंडे देखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेके चलूंगा पब्लिक सेमिनार। देखिए, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के साथ जो आयुर्वेद से रिलेटेड थी, जहाँ मैंने जॉब्स की, उनके काम को मैंने समझा और कैसे वो पेशेंट्स लेके आते हैं, वो सारी चीजें मैंने समझी। एक तो मैंने सोशल मीडिया कैंपेन आपको बताया ही था कि सोशल मीडिया पर आपको क्या करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, किसी के भी थ्रू आप ट्रैक करेंगे अपने पेशेंट्स को। आपने 4 या 5 डिजीज सेलेक्ट की, उन 4 या 5 डिजीज पर ही आप स्टार्टिंग में वर्क करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, एक बाइक है, उस बाइक पे आप अकेले बैठे हैं, बाइक की स्पीड अलग होगी। 2 व्यक्ति बिठा दीजिए, अलग हो जाएगी। और उस पे अगर 200-200 किलो के मैं 2 व्यक्ति बिठाल दूं, नंबर ऑफ पर्सन तो वही है, बट वेट बढ़ गया, तो क्या बाइक उतनी स्पीड में जा पाएगी? बिल्कुल नहीं। हमें स्पीड में ग्रो करना है। जब बाइक पर हम बैलेंस करना सीखते हैं, देन हम कहां पर, अपनी कार पे बैलेंस करना सीखते हैं, फिर कार परचेज करते हैं, सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो वही चीजें 4 से 5 डिजीज पर आप सोशल मीडिया कैंपेन करेंगे। गूगल फॉर्म में आपको बनाना बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कैसे बनाते, शायद आप में से कुछ जानते भी हो, फिर भी मैं बनाना बताऊंगा। उस गूगल फॉर्म के थ्रू आप क्या करेंगे, उनके नंबर्स और कॉन्टेक्ट कलेक्ट करेंगे, तो वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का हिस्सा हो जाता है। आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो में आपने कहा कि हाइपर एसिडिटी के ये सिम्टम्स होते हैं, इस स्टेज पर आप इस नुस्खे को अपना करके या आप डाइट में ये चेंज करके आप ठीक हो सकते हैं। बट इसके ऊपर अगर आपकी स्टेज निकल जाती है तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, और उसके ऊपर यदि आप जाना चाहते हैं तो फिर उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, है ना। एक स्टेज आपने डिवाइड कर दिया, उस स्टेज के अकॉर्डिंग पेशेंट को उसकी स्थिति बता दी, और फिर आपने बोल दिया यदि आप इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो दिए गए नीचे लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी सबमिट करें। हमारे क्लिनिक से आपके पास कॉल जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी। ऐसे करके आपने कॉन्टेक्ट्स ले लिए। मान लीजिए आपके फॉर्म को 10 लोगों ने आज ओपन करके आपको अपने कॉन्टेक्ट और अपनी प्रॉब्लम बता दी। उस फॉर्म के अंदर हमने क्या डाला, उस फॉर्म के अंदर हमने 2 चीजें मेनली डाली, एक उनका मोबाइल नंबर और एक उनका ईमेल एड्रेस। तीसरा क्या है, तीसरी उनकी प्रॉब्लम, कि क्या उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट है और क्या चीफ कंप्लेंट है। प्रेजेंट कंप्लेंट क्या हो सकती है कि सर मुझे खट्टी डकारें आती हैं, मुझे मेरे मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है, और मुझे खाना खाते वक्त वोमिटिंग जैसा दर्द, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, और मुझे दर्द भी फील होता है कई बार चेस्ट में। अब आप इतने सिम्टम उसने बता दिए, दैट इज प्रेजेंट कंप्लेंट। अब आप क्या करेंगे, आप उसमें लिखेंगे एक चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या होती है? चीफ कंप्लेंट में वो कंप्लेंट जिससे पेशेंट सबसे ज्यादा परेशान है, जिसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे, क्लिनिकल सेशन जरूर करेंगे। उसमें मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो जितने भी कवर हो सकते हैं 1 से 2 क्लासेस के अंदर, वो पूरे आपको कवर करके बताऊंगा। तो वो हम उसमें करेंगे। वो चीफ कंप्लेंट क्या होगी, वो बताएगा डॉक्टर साहब मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तो इस चीज से होती है कि मैंने खाना खाया और खाना खाते ही मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, या खाने के बाद वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, आप इसको क्योर कीजिए। तो आपने ये सारा कर लिया। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास होमवर्क करने के लिए पेशेंट की डिटेल, और यदि आप नए चिकित्सक हैं तो आपके पास क्या हुआ, आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, और हिस्ट्री लेके अब आप 50 किताब खोल के अपने सीनियर से, मुझसे, या जिस पे भी आपको बिलीफ है उससे चर्चा करके उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपने तैयार कर लिया, जो कि एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जहां पर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है। यदि आप देखिए पेशेंट के सिम्टम्स रिलीफ होंगे तो वो आपसे कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट लेने के लिए
राजी होगा, अदरवाइज वो किसी पे भी ट्रीटमेंट लेने को राजी नहीं होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एलोपैथ से हैं कि आप आयुर्वेद से हैं। अगर एलोपैथ में भी फायदा नहीं पड़ता तो वो उसको छोड़ के दूसरे डॉक्टर पे जाता है, तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है। तो चीफ कंप्लेंट के लिए आपने किसी से भी डिस्कस करके अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना लिया। जब आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, उस पेशेंट को आपकी तरफ से, मैं कह रहा हूँ सिंपल सा फंडा अपनाइए, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट वो आज आयुर्वेद की बहुत बड़े लेवल की कंपनी है बेसिस पर कि क्या क्या तरीके और हो सकते हैं, तो आप यहां से अर्न कर सकते हैं। तो क्या इससे आपको क्या समझ में आया? सबसे बड़ी चीज है आपके लिए, सबसे बड़ी चीज है आपके लिए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट इज किंग, मैं इसको सिंपली कहूंगा। आज के समय पर, आज की डेट में जो कॉन्टैक्ट हैं वही कॉन्टैक्ट किंग हैं।